बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 12, सिलिकॉन। क्या क्या था? कार्बन, सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स, पार्ट 2 हम इसका करने जा रहे हैं। अक्रेंस ऑफ सिलिकॉन, अक्रेंस ऑफ सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन कहाँ कहाँ किन किन हालात में पाया जाता है, इसको हम देखने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी पार्ट 1, वो लाजमी देख लीजिए ताकि उनको समझ में आए कि ये चक्कर चल क्या रहा है। इससे पिछली वीडियो को क्विक रिव्यू कर लें कि हमने उसमें क्या देखा। उसमें हमने सिलिकॉन को डिस्कस किया, सिलिकेट और सिलिका, इसके फ़र्क को डिस्कस किया था बुनियादी तौर पर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर रहे कि सिलिकॉन जो है वो दुनिया में 2 हालतों में दस्तयाब है। ठीक है, फ्री स्टेट में तो दस्तयाब है ही नहीं कि कहीं आप खुदाई कर रहे हो, पहाड़ खोद रहे हो, पहाड़ काट रहे हो और वहाँ से बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो सिलिकॉन के निकल आएँ, प्योर सिलिकॉन के, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट शामिल ना हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एल्युमिनियम, कॉपर, कोई दूसरा एलिमेंट उसके साथ चिपका हुआ ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सिलिकॉन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं अवेलेबल होता, डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। समझ में आ गई बात आपको? सिलिकॉन आपको लाजमी किसी न किसी के साथ मौजूद मिलेगा। इसीलिए हमने सिलिकॉन को जो है वो 2 हालतों में डिवाइड कर लिया था इससे पहले। एक तो सिलिका है जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसको उर्फ आम में लोग क्या कहते हैं कि ये सैंड है। सैंड है लेकिन सिर्फ सैंड नहीं है, ये बात जहन में रखें। जब आप कहते हैं ना कि सिलिका असल में रेत को कहते हैं, नहीं, सिलिका एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, और ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। तो बहुत सारी किस्मों के सिलिका हैं, जिनमें से सैंड जो है वो एक किस्म है। ये बात जहन में रखिएगा जी। दूसरी जो चीज़ है वो सिलिकेट है। सिलिकेट जो है वो कंबाइंड स्टेट है, कंबाइंड स्टेट। सिलिका भी कंबाइंड स्टेट है, ये भी कंबाइंड स्टेट है। जब हम कह चुके हैं कि फ्री स्टेट में तो अवेलेबल है ही नहीं, तो सिलिकॉन यहाँ भी हमें नज़र भी आ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, तो ये भी कंबाइन स्टेट ही है। लेकिन ये जो सिलिकेट है ये कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सिलिकेट। कम्प्लेक्स सिलिकेट्स इनको कहा जाता है। किनको? सिलिकेट्स को। ये कॉम्प्लेक्स हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर तो सिर्फ सिलिका में, सैंड में और भी बहुत सारी किस्मों के सिलिका हैं, अभी उनके नाम लिखूंगा। उनमें आपको सिलिकॉन ऑक्साइड नज़र आएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जब सिलिकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ दूसरे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी मौजूद है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मौजूद है, कॉपर ऑक्साइड भी मौजूद है। ये सब इसके साथ मौजूद हैं। इनको हम कहते हैं ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। सिलिकॉन, सिलिकॉन विद, सिलिकॉन कहना मुनासिब नहीं होगा, इसको हम कहेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। यानी कि सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन नहीं बल्कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ आपको क्या नज़र आएगा? आपको मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो नज़र आएंगे। मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास बहुत सारी किस्मों के हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कॉपर ऑक्साइड है, और भी हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इनके साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी नज़र आएगा आपको। ये सब मेटल है। मैग्नीशियम भी देखें मेटल है, कॉपर भी, एल्युमिनियम भी, और इसके अलावा
पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब मुख्तलिफ ऑक्साइड्स हैं जिनके साथ आपको जो है वो ये सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर हमने इन सिलिकेट्स को, बहुत सिलिकेट्स में से 5 सिलिकेट जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, 5 सिलिकेट जो जिनको तफसील से हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, उन 5 सिलिकेट्स में से एक सिलिकेट जिसको फेल्ड्स्पर कहा जाता है वो मैंने लिखा भी था पिछली वीडियो में। ठीक है, जिसमें हमारे पास एल्युमिनियम था, ये पोटेशियम ऑक्साइड डॉट एल्युमिनियम ऑक्साइड डॉट और 6 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये कम्प्लेक्स सिलिकेट। सॉरी, मैंने यहाँ लिख दिया इसको सिलिका के नीचे, हालांकि ये सिलिका नहीं है बल्कि ये सिलिकेट की एक किस्म है। ठीक है, इसी तरह सिलिकेट की और भी बहुत सारी किस्में हैं। अब इस सिलिकेट की इस किस्म में, जिसको फेल्ड्स्पर भी कहा जाता है, इसमें आप देखें 2 आपको मेटल ऑक्साइड्स नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि आपको सिलिका जो है वो आपको ये सिलिका जो है मेटल ऑक्साइड्स के साथ नज़र आएगा। तो यहाँ पर इस सिलिकेट में, जिसको फेल्ड्स्पर कहते हैं, इसमें देखें आपको 2 मेटल ऑक्साइड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आप देखेंगे तो फिर इनकी जगह कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा। आगे देखेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड के साथ कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा। फिर हम देखेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा। मतलब ये कई किस्मों के मेटल ऑक्साइड्स हैं जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कम्प्लेक्स सिलिकेट बनाएंगे। ये 5 आपकी बुक में दिए हुए हैं, पूरा टेबल बना हुआ, उनके यूजेस वगैरह भी हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये बताना मकसद है कि सिलिकॉन जो है वो दुनिया में अवेलेबल है तो किस शक्ल में अवेलेबल है। फ्री स्टेट में तो है ही नहीं, ठीक है, कंबाइंड स्टेट में होगा, लेकिन कंबाइंड स्टेट में भी दो स्टेट्स में है। ये सिंपल स्टेट कहलाती है इसकी, इसको सिंपल स्टेट कह लें, सिंपल। तो ये फ़र्क रखिएगा, ये सिलिका जो है ये सिंपल स्टेट है। ठीक है, ये सिलिका जो है वो क्या है, सिंपल स्टेट है। कंबाइंड स्टेट की, हाँ ये मत भूलिएगा कि ये फ्री स्टेट है, नहीं, सिलिका कंबाइंड स्टेट तो है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में सिंपल कंबाइंड स्टेट आप इसको ये नाम दे लें। और ये जो हमारे पास सिलिकेट है ये भी कंबाइंड स्टेट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंबाइंड स्टेट है। आपको पता है वर्ड अपोजिट होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स वर्ड का मतलब उर्दू में होता है पेचीदा, थोड़ा सा उलझा हुआ, जिसमें 5-6 चीज़ें एक जगह पे आ जाएं, जबकि सिंपल का मतलब होता है सादा। तो कंबाइंड स्टेट ये भी है, कंबाइंड स्टेट ये भी है। फ़र्क समझ में आ गया? जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा तो सिलिकेट की एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ बना भी दी, बल्कि ये रही, ये वहाँ भी लिखी थी मैंने। तो इसमें देख लें, ये कम्प्लेक्स सिलिकेट हुआ ना, ये कम्प्लेक्स हुआ ना, कंबाइंड स्टेट तो है लेकिन कम्प्लेक्स 2 इसके साथ लगे हुए। इनमें सिर्फ आपको यही नज़र आएगा, जो सिंपल कंबाइंड स्टेट है जिसको हम सिलिका कहते हैं, जिसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, जिसमें से एक सैंड है और मैं भी लिखता हूँ, ये सब क्या है, ये सिंपल सिलिकेट, सिंपल कंबाइंड स्टेट कहलाती हैं, जिसमें आपको सिलिकॉन ऑक्साइड नज़र आएगा और शायद कोई दूसरा एलिमेंट साथ नज़र आ जाए, बस इससे ज़्यादा ये नहीं होगा मुश्किल। ठीक है, जबकि यहाँ तो आपको ये हो सकता है 2 सिलिकेट नज़र आ रहे हो, 2 मेटल ऑक्साइड्स नज़र आ रहे हो, हो सकता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ कोई तीसरा मेटल ऑक्साइड भी लगा हुआ। समझ में आ रही है बात? अब ज़रा ये सिलिका को देख लें, जिसको उर्फ़ आम में गलत इंटरप्रेट किया जाता है कि ये सैंड है। नहीं, सैंड नहीं है, सैंड सिलिका की एक किस्म है, इसमें एक वैरायटी है, अभी इसमें और भी हैं। ठीक है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। फ्लिंट जो है वो भी सिलिका की ही एक वैरायटी है। ठीक है, ये मैंने लिख रखे हैं। अब इतना मैं आइंस्टाइन तो हूँ नहीं भाई कि सब कुछ ही याद करूँगा, तो ये मैंने लिख रखे हैं। सैंड है, फ्लिंट है, क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स है, ठीक है, और जो है वो हमारे पास केसिलगर है, कि सिल्गर ये है, अगेट है। समझ आ गई बात? ये सब के सब सिलिका हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ज़रा अपना, सिर्फ सैंड ही नहीं है,
ठीक है। और इसके बाद और क्या है, ओपल है, एमेथिस्ट है, ओपल है नंबर 7 में, एमेथिस्ट है, और क्या है, ऑनिक्स है, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। देखिए ये एमसीक्यूज में आप एंट्री टेस्ट को जहन में रख के जब इन वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो ये देखें ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको क्लियरली फ़र्क पता होना चाहिए। ये सिंपल कंबाइंड स्टेट्स हैं, ठीक है। सिलिकॉन की सिलिका जो है वो सिंपल कंबाइंड स्टेट है, सिलिकेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कंबाइंड स्टेट है, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, ये सारे हमने लिख दिए। अब कॉम्बिनेशन विद मेटल ऑक्साइड्स, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब मैंने लिख दिए। इनको कॉम्प्लेक्स सिलिकेट भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है यहाँ पर, वो आपसे पूछता है कि सिलिकेट्स तो बहुत सारे हैं जनाब, सिलिकेट्स तो जो है वो एल्युमिनियम के सिलिकेट्स भी हैं, सिलिकेट्स जो हैं वो पोटेशियम के सिलिकेट भी हैं। ये मत भूलिएगा जब ये बात कही जा रही है कि एल्युमिनियम के सिलिकेट, तो मतलब उसके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड का होना शर्त है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होना शर्त है। क्योंकि सिलिकेट कहा जा रहा है तो समझ जाइए सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो होगा ही, लेकिन जब आपसे कहा जा रहा है कि एल्युमिनियम सिलिकेट, तो इसका मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये दोनों, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इन दोनों का होना शर्त है। इन दो के अलावा भले पोटेशियम ऑक्साइड साथ हो, भले मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ हो, वो इशू नहीं है, लेकिन ये दो तो लाजमी मिलेंगे आपको। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या क्या है ये एल्युमिनियम के सिलिकेट है। और आपको पता है जितने सिलिकेट्स हैं, जितनी ये कम्प्लेक्स सिलिकेट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है पूरी दुनिया में, अर्थ क्रस्ट में, पहाड़ों में, चट्टानों में, इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो ये एल्युमिनियम के सिलिकेट्स पाए जाते हैं। इसको नोट्स में डाल लीजिए, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ भाई ये जो है वो बताइए ज़रा कि सिलिकेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा सिलिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो एल्युमिनियम का सिलिकेट है। ठीक है भाई, ये पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 के अंदर जो टेबल है इसके अंदर, जिसमें 5 सिलिकेट्स दिए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।